पटना के मशहूर शिक्षक खान सर, जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, उन्होंने शादी कर ली और 1 महीने तक किसी भी मीडिया को इस बात की जानकारी नहीं हुई। खान सर ने शादी कर ली, ये बात लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार में पेपर लीक हो जाता है, और वो भी बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पेपर लीक होते हैं। कभी नीट की पेपर लीक होती है, कभी ऐसे, मतलब ये आम बात है बिहार में पेपर लीक होना। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी अनियमितताओं के बावजूद, इतनी अव्यवस्था होने के बावजूद, जब हमारे आपके बीच से कुछ बच्चे निकलते हैं और नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को, कठिनतम परीक्षाओं में से एक एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई करते हैं, तो सच में हमारा, आपका, हमारे समाज का, उनके माता पिता का सीना गर्व से फूल जाता है। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु कुमार नीतीश और आप देख रहे हैं बिहार राजनीतिक हलचल। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने नीट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। डॉक्टर बनने का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसको उन्होंने पार किया है। तो चलिए इन लोगों से मिलते हैं, इनका छोटा सा परिचय लेते हैं, जानते हैं इन्होंने कहाँ से तैयारी की, कैसे की। चलिए जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आदित्य राज है और मैं नीट यूजी में इस वर्ष उत्तीर्ण हुआ हूँ। मेरी तैयारी कोटा में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम LN है, वहाँ से हुई। चलिए, अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दलसिंहसराय स्थित सरस्वती शिक्षा सदन में हुई और वहाँ से मैंने एंट्रेंस निकाल के सैनिक स्कूल नालंदा में दाखिला लिया, जहाँ पे मेरी पढ़ाई कक्षा 6ठी से लेके 10वीं तक हुई और बाद में मैं BRB कॉलेज समस्तीपुर से 11th और 12th किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो, आपने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं जी, उनका परिचय। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री शंभू पासवान है और वो एक समाज सेवी के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं समाज में। वो एक डॉक्टर भी हैं और साथ में राजनीतिक एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी हैं, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है अपने ग्राम के, अपने प्रखंड के विकास में। ठीक है, थोड़ा इनके पिताजी से मिलते हैं, जानते हैं। सर, ये आपके लड़के हैं? जी सर, कैसा महसूस हो रहा है आज? बढ़िया महसूस हो रहा है, खूब बढ़िया। और लोग, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय बच्चा को भेजना चाहिए और बच्चा जब जो चाहे पढ़ने के स्थिति में पीछे नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बहन है, इनसे जानते हैं, इन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। क्या नाम है आपका? अंजलि प्रसाद। जी, अंजलि प्रसाद जी, ओके। कहाँ से आपने, कैसे तैयारी की है, थोड़ा सा बताइए इस विषय। मेरा इस साल गोल विलेज में पटना में मैंने तैयारी की है और मेरा नीट में 587 मार्क्स हैं। रैंक क्या है आपका? 2578। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो, आपने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। आपके माता पिता हैं यहाँ पे? हाँ। ओके, ये आप माता जी हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो मतलब आपकी बेटी ने नीट क्वालिफाई कर लिया है? जी, बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी। आप पिताजी हैं? जी जी। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर शिवनाथ प्रसाद, मैं +2 हाई स्कूल नारेपुर में कार्यरत हूँ। कहाँ से हैं आप? मधेपुर ग्राम से। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अपने बच्चे पर गर्व महसूस करते हैं। इतना मेहनत करके बच्चा सफलता प्राप्त किया तो काफ़ी प्रफुल्लित हैं जो बच्चे ने अपना जीवन सुधार लिया और मेरा भी नाम को ऊंचा कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रौनक रंजन है और मेरा नीट 2025 में 544 मार्क्स है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15,084 है। ओके, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। आपने कहाँ से 10th किया है, 12th किया है और आप कहाँ से तैयारी किया आपने नीट एग्ज़ाम? मेरा 9th 10th CH स्कूल दलसिंहसराय से हुआ और मेरा 11th 12th RB कॉलेज दलसिंहसराय से ही हुआ और मेरा नीट का प्रिपरेशन PW ऑनलाइन से हुआ है और मैंने इस ईयर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था PW का, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है घर से रह के? हाँ, पिछले साल मैं घर से किया था, इस बार भी पटना में रूम लेके ऑनलाइन ही पढ़ा, लेकिन टेस्ट सीरीज सिर्फ देने ऑफलाइन ज़्यादा था। चलिए, ये एक उदाहरण है ऐसे लोग कि अगर आपके पास थोड़े कम संसाधन हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है, आप घर से भी, अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप ऐसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं पढ़ाई करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी? मेरे पिताजी मिस्टर BD कुशवाहा हैं। ठीक है, बात करते हैं इनसे थोड़ा सा। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? ये तो हमारा ही नहीं, परिवार ही नहीं, समाज का ही गौरव का पल है और मैंने तो शिक्षा और शिक्षा दोनों विभाग का प्रेमी रहे हुए हैं और समाज सेवा के तत्परता के साथ लगे हुए भी रहते हैं। शुरू में मेरा शिक्षा का यहाँ प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को ISC BSc में गणित पढ़ाता था
शिक्षा आरंभ वहीं से मेरा कार्य क्षेत्र हुआ। इसके बाद 99 से मैंने चिकित्सा सेवा में भी आगे लाइसेंस के साथ आयुर्वेद की चिकित्सा का रिसर्च करके लोगों के बीच हम अपना योगदान देता रहे हैं। और उसी का प्रतिफल है कि कोरोना काल आया और उसी का प्रतिबिंब बच्चे लोगों पर पड़ा। इन्होंने देखा कि भाई परिवार को कैसे बचाया जा सकता है, समाज में कैसे बचाया जा सकता है लोगों को, तो यह सेवा इसके दिमाग में आया। और पुनः हम जो किसी अपने क्षेत्र के गण्यमान्य जो शिक्षाविद थे उनके अंदर गए ताकि बच्चे थोड़ा इस माहौल, इस कोरोना काल को बेहतर ढंग से कैसे अथी कर पाएगा, उसी 2 शब्दों से प्रेरित हुआ, जिसका प्रतिफल आप लोगों के बीच है आज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा कि आप मुखिया थे, जनप्रतिनिधि आप रहे हैं, आपने पंचायत की सेवा की है। आए दिन हम देखते हैं पेपर लीक जैसी समस्याएं खबरों में आती है। जब इस तरह की खबर आप लोग सुनते हैं तो एक बच्चे के माता पिता को कैसा महसूस होता है कि जो जिस एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत से आपका बच्चा तैयारी कर रहा था, उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया? बहुत दुख होता है उस समय। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी प्रोटेस्ट हुआ था, पूरी बिहार नहीं पूरे भारत के लोगों ने देखा किस तरह से निर्दयता प्रशासन के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा किया गया। ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जो काम हल्के बल से हो सकता था उसके लिए लाठी डंडे तोड़ दिए गए अभ्यर्थियों पर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस होता है जब इस तरह का दृश्य एक माता पिता देखते हैं? इस तरह का दृश्य देख करके माता पिता को काफ़ी दर्द अनुभव होती है। और हम लोग ऐसी सरकार को भी भर्त्सना करते हैं कि हमारे बच्चों विद्यार्थियों पर इस तरह का कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको पोलाइटली भी इस तरह का समझा बुझा करके काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके लिए हम लोग बहुत खेद जताते हैं उनके प्रति। इनकी जवाब जो है हम लोग अगले विधानसभा में देंगे। चलिए, हमारे साथ सुधीर जी हैं। सर, आपने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको सम्मान देने का, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश इस मौके पे देना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे पूरे देश में हमारे इस नीट को क्रैक किए हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस तरीके के कार्यक्रम करने से समाज में एक कंपटीशन जगेगी, लोगों तक ये संवाद जाएगा, वो बच्चे कैसे इसको क्रैक किए, वो माता पिता क्या करते थे। और इससे जाने से हमारे समाज में एक गरीब तक भी यह संदेश पहुंचेगा आप लोग के माध्यम से। और आपके चैनल से हम बताना चाहेंगे, आज तो बहुत बच्चे को कर पाए हैं, जिनका नहीं भी कर पाए हैं चूँकि उनकी अपनी भी व्यवस्था थी, जो मेरे आसपास के हैं इस विधानसभा के, उन्हें उनके भी घर तक मेरा प्रयास होगा जाके उन्हें भी हम सम्मानित करें। आप लोग के माध्यम से चर्चा हो, जो एक तो बच्चे जो इतना मेहनत किए हैं वो भी गौरवान्वित महसूस करें, उनके माता पिता करें और वह समाज करे, और साथ में इससे सीख हमारा पूरा समाज ले, जो ये बच्चे कैसे क्रैक करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ लिखते हैं, जिससे कि ऐसी कठिन परीक्षा को वो क्रैक करके और MBBS डॉक्टर बन के हमारे समाज सेवा करते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। तो आपने देखा ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। इन सब से अलग मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों से प्रेरणा लीजिए। जब हमारे बीच से ऐसे बच्चे निकलते हैं और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, अलग अलग तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय बनता है। लेकिन हर बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, हर बच्चे जेईई क्वालिफाई करके इंजीनियर नहीं बन सकते, हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, पीओ नहीं बन सकता है। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक पढ़े लिखे, समझदार और एक अच्छे इंसान ज़रूर बने, जो कि समाज को एक प्रगति की ओर ले जाए। आप देख रहे थे बिहार राजनीतिक हलचल। बहुत बहुत धन्यवाद।